हम लोग अध्ययन करेंगे पाठ्य पुस्तक के बारे में, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है और उसमें जो पाठ्य पुस्तक की बात की गई है, टेक्स्ट बुक की बात की गई है, जो ये करिकुलम मटेरियल्स के करिकुलर या करिकुलर मटेरियल्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। आप सभी जानते हैं, चूँकि आप सभी पाठ्य पुस्तक से जानकारी आप सभी को है, जितने भी लोग हैं सभी पाठ्य पुस्तक से भली भांति परिचित हैं। तो पाठ्य पुस्तक क्या होता है? पाठ्य पुस्तक जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनके जो ज्ञान को एक ऑर्गेनाइज करती है। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई कंटेंट आपको मिल नहीं रहा है, विषय वस्तु कोई नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हो? पाठ्य पुस्तक में जाके देखते हो। उस प्रॉब्लम टीचर ने आपको पढ़ा दिया, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा और ब्रॉड रूप देखना होता है, तो विदाउट बुक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जो भी हमारी होती है पाठ्य पुस्तक, छात्रों के जो ज्ञान होता है, छात्रों के जो ज्ञान का आधार होता है, उसको एक संगठित स्वरूप प्रदान करती है। साथ ही साथ ये छात्र के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षक के भी ज्ञान की एक आधारशिला के रूप में इसे मान सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षक के सीमा का निर्धारण करती है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है। ये सभी में जो भी हेल्प करना होता है, टीचर जो होता है वो पुस्तक की हेल्प लेता है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी मूल्यवान संपत्ति समझी जाती है। क्योंकि ये मूल्यवान संपत्ति क्यों है? क्योंकि ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का समय और साथ ही साथ श्रम दोनों को बचाने का काम करती है। तो पाठ्य पुस्तक को एक बहुत ही अच्छा आधार माना जाता है करिकुलम या करिकुलर मटेरियल्स के रूप में। तो इसका पहले परिभाषा जानते हैं। पाठ्य पुस्तक पद्धति ज्ञान अर्जन की वह पद्धति है जिसका निकटतम उद्देश्य पाठ्य पुस्तक से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है। अर्थात पाठ्य पुस्तक ज्ञानार्जन तो आप जानते ही हैं, जिसका उद्देश्य पाठ्य पुस्तक से हर तरह का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसके बाद हीरा लीकर के अकॉर्डिंग संगठित शिक्षण एवं अनुदेशन के लिए पाठ्य पुस्तक या विज्ञान तथा चिंतन का लिखित रूप है। मतलब कि जो भी हम पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं वो संगठित शिक्षण की बात करता है, ऑर्गेनाइज इन लर्निंग और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन। उससे हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है। जब हमें कोई किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम झट से बुक देख लेते हैं और बुक का हेल्प ले लेते हैं, तो हमें बुक से इंस्ट्रक्शन मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमारे चिंतन को और क्लियर करता है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो आप बुक का हेल्प लेते हो, 2-3 बुक से आप पढ़ते हो, तो क्या होता है, आपका जो चिंतन है उसका एक लिखित स्वरूप पाठ्य पुस्तक है। आपको कहाँ से मिल जाता है? रिटन में लिखा रहता है जो भी थिंकिंग होती है, तो आपको उससे हेल्प मिल जाता है। अब हम पाठ्य पुस्तक का महत्व से आप सभी परिचित हो कि पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और इसलिए हम पाठ्य पुस्तक जो बोल सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग का एक मेन आधार माना जाता है, एक मेन बेस माना जाता है। और पाठ्य पुस्तक ही शिक्षक का भी एक महत्वपूर्ण, शिक्षक के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा शिक्षक ज्ञानार्जन करता है और इकाई की पूर्ण तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत होती है। तो टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए क्या है? मूल्यवान संपत्ति के रूप में है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता से आप सभी परिचित हो कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक जब हमें किसी कोई भी चीज़ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वे में नॉलेज लेना होता है तो हम पाठ्य पुस्तक की हेल्प लेते हैं। अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक के चयन के सिद्धांत की ओर। तो पाठ्य पुस्तक का चयन का सिद्धांत पहला है पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। तो जो भी हम पाठ्य पुस्तक का छात्रों की दृष्टि से उनका रुचि के अनुसार, उनके मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनका चयन करते हैं और उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति हम देखते हैं कि जो सोशल साइंस का बुक होगा उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड, मतलब कि जैसे सोशल साइंस से रिलेटेड जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड ऊपर कवर पे पिक्चर होगा। अगर साइंस से है तो लैब से रिलेटेड बुक होगा। आप लोग का अगर बीएड से रिलेटेड है तो ऊपर साइकोलॉजी का या बच्चों का चित्र बना होता है। तो इस तरह पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विषय सूची जो होता है, विषय सूची में सारे उद्देश्यों की लिखी होती है। विषय सूची आप सभी जानते हो ना, ऊपर विषय सूची लिखा होता है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रहे हो और कौन सा कंटेंट कब आपको पढ़ना है। तो विषय सूची भी इसका एक महत्वपूर्ण चयन का सिद्धांत है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण की हम बात करते हैं, जिसके द्वारा प्रस्तुतिकरण वह है जिसके द्वारा छात्रों में स्व अध्याय की आदतों का हम निर्माण करते हैं, और इसके द्वारा दूसरे मतलब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का भी हम ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ ये सीखने के नियम के अनुकूल होना चाहिए। जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो सीखने के नियम के अनुकूल होना चाहिए, और शिक्षण सूत्रों के भी अनुकूल होना चाहिए। जो टीचिंग मेथड प्रोवाइड कर रहा है उसके भी अनुकूल होना चाहिए। साथ ही साथ कॉग्निटिव लेवल जो संज्ञानात्मक स्तर होता है उसका भी ध्यान देना चाहिए, उसका भी ध्यान हमें देना चाहिए। छात्रों की विषय की प्रति रुचि भी होनी चाहिए।
और छात्रों के मानसिक विकास में सहायक हो, इस तरह से हमको करना चाहिए। उसके बाद हम शैक्षिक साधन की बात करते हैं। शैक्षिक साधन में हो जाएगा कि जैसे अभ्यास के लिए प्रश्न होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और सहायक पुस्तकों की सूची होनी चाहिए और प्रस्तावना इत्यादि होना चाहिए। जैसे कि अभ्यास के लिए प्रश्न, अगर आप अभ्यास के लिए प्रश्न नहीं दिए हैं तो फिर उससे हेल्प नहीं, तो पुस्तक में क्या होना चाहिए, शैक्षिक साधन के रूप में अभ्यास के प्रश्न होना चाहिए। जब भी चैप्टर आप पूरा पढ़ लेते हो तो एक बार लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको हेल्प मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, तो फीडबैक के रूप में हम शैक्षिक साधन का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में वर्बल हो सकता है और डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, जैसे कि सूची पत्र होता है, तालिकाएं होती हैं, ग्राफ होता है, रेखा चित्र होता है, तो ये सभी क्या है, उदाहरण के रूप में। लेखक, जो भी लेखक होता है वो उस लेखक का, जिस लेखक ने उस बुक को लिखा है, जैसे साइकोलॉजी का किसी बुक लिखा है, किसी ने हिस्ट्री की बुक लिखा है, तो उससे उनके विचारों की स्पष्टता, मौलिकता और निष्पक्षता झलकनी चाहिए। स्पष्टता, पुस्तक जो होती है लेख को स्पष्ट होना चाहिए, उनकी निष्पक्षता होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका अनुभव, प्रसिद्धि सब जो होती है ये नहीं। तो जब भी हम कोई बुक बनाते हैं तो हम लेखक का एक्सपीरियंस देखते हैं कि लेखक को सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है। हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री वाला एक्सपर्ट बनाएगा, बायो वाला है तो बायो वाला एक्सपर्ट बनाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पाठ्यपुस्तक चयन के सिद्धांत क्या है और पाठ्यपुस्तक क्या है, इसका इंपॉर्टेंस भी आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंस इसकी आवश्यकता क्यों होती है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।